आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना बारिस। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी की तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें 6 साल के लिए गुज़िश्ता दिनों पार्टी से मुअत्तल कर दिया। लेकिन मुस्लिम तंजीमें अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही हैं। वहीं अपोजिशन पार्टियां इस कार्रवाई को दिखावे से ताबीर कर रही हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी को न सिर्फ नुपुर शर्मा को मुअत्तली की दिखावा कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि कानूनी कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी से मुअत्तली तो उनकी भी हुई थी जो आज उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में वजीर बने बैठे हैं। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस बीजेपी की कार्रवाई को बैरूनी ताकतों की दबाव में उठाया गया कदम करार दे रही है। तो कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने यूपी हुकूमत को नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ केस दर्ज करने का चैलेंज किया है। नाज़रीन, ये तमाम चीजें डेवलपमेंट्स आपको इस हवाले से बता रहे हैं। एमआईएम की भी बात कर लेते हैं। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर मुल्क के मुसलमानों की तजलील करने का इल्जाम आयद किया है। उधर कतर, कुवैत और ईरान जैसे इस्लामी ममालिक ने भी पैगंबर इस्लाम पर नफरत अंगेज तबसरे पर एतराज जताया है। इसके अलावा नाज़रीन, आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई के मुतालबे के दरमियान कई जगह एहतजाज भी हुए और एहतजाजी जुलूस भी निकाले गए। कई जगह एहतजाज की वजह से तशद्दुद भी फूट पड़ा। इस बीच नुपुर शर्मा की हिमायत में भी भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरों की तरफ से इजहार ख्याल किया गया। ना सिर्फ इजहार ख्याल किया गया बल्कि कहा गया कि ये तो शेरनी है। तो सवाल ये उठता है कि जब नुपुर शर्मा के खिलाफ पार्टी सतह पर यह कार्रवाई की गई है तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी जरूरी है जो उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे? इसके अलावा पार्टी सतह पर कार्रवाई क्या काफी है? क्या कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए? क्योंकि चार जानिब से इसकी मांग की जा रही है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमानों से उनका रुख। गुलरेज शेख साहब स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद है, आपका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को आपने दो रुख का हिस्सा होते हुए भी देखा। कई डिबेट्स में वो हमारे दरमियान मौजूद रहे और आज जो चर्चा का अहम मौजू है ये दोनों ही है क्योंकि इन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। जो तबसरे किए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने, कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई पार्टी सतह पर भारतीय जनता पार्टी ने की है वो इंटरनेशनल दबाव की वजह से की गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये कार्रवाई की गई है तो क्या ये इतनी कार्रवाई काफी है? कानूनी कार्रवाई आखिर कब होगी? गुलरेज शेख साहब, जो कार्रवाई आखिरकार मैं कहना चाहूंगी, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों लीडरों के खिलाफ कार्रवाई की है लेकिन ये काफी नहीं मानी जा रही है। लोगों का मुतालबा है कि ये कार्रवाई काफी नहीं है, इसके अलावा भी कार्रवाई करने की जरूरत है। कानूनी कार्रवाई की बात हो रही है। अब देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने आप चल रही है, इसलिए चल रही है कि नुपुर के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज है और एफआईआर एक बार दर्ज होती है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने चीजें जाएंगी। तो कानूनी कार्रवाई डेफिनेटली चल रही है। अब देखते हैं कानून किस प्रकार से उसका रुख लेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पंचनिष्ठा में विश्वास रखती है और पंचनिष्ठाएं जो बीजेपी की है उसमें एक होती है सर्वधर्म सद्भावना। तो चूंकि सर्वधर्म सद्भावना पर उन्होंने ठोस पहुंचाया था और बतौर राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं मैं माइनॉरिटी मोर्चे का, हम लोगों को भी ठेस पहुंचा था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यदि कोई कुछ टिप्पणी करता है तो वो आपको चुभती है। तो क्या आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्टैंड जारी किया गया, प्रेस रिलीज, वो बहुत देर में नहीं जारी किया गया? अगर कार्रवाई करनी थी, इतने सारे लोगों की भावनाओं को आहत करने का इल्जाम इन दोनों पर है, तो भारतीय जनता पार्टी ने, क्या ये नहीं लगता जो ये बातें सामने आ रही हैं कि इंटरनेशनल दबाव, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री 3 है, 3 से 4 है, हो सकता है आने वाले दिनों में इनकी तादाद और बढ़े, उन्होंने एतराज जताया, जिसके बाद क्या मजबूरन भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम उठाया है? मैंने आपको क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा में आती है सर्वधर्म सद्भावना और ये देश जो है सर्वधर्म सद्भावना। तो क्या आपके ये लीडर पंचनिष्ठा पर अमल नहीं कर रहे थे? देखिए ना, कार्रवाई हुई और यदि कोई और भी नहीं करता उसमें भी होगी। ठीक है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, इस कार्रवाई पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है?
इनके प्रवक्ता साहब ने भी कहा, और सच्चाई सबको पता है कि सर्वधर्म सम्मान का जो ढोंग और पाखंड भाजपा रच रही है, एक तरफ धार्मिक ध्रुवीकरण और नफरत फैलाने का काम कर रही है, सदियों पुरानी वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परंपरा है उस परंपरा का अपमान करने में लगातार प्रयास कर रही है, और दूसरी तरफ दोहरी भाषा, जिसको दोगली भाषा भी हम कह सकते हैं, ऐसा काम कर रही है। यही अविश्वसनीयता है इस पार्टी की। इसी को कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। भाजपाई नेतृत्व में वोट बटोरने के लिए कुछ नया शब्दकोश कर लिया है। अभी भाजपा प्रवक्ता ने पंच निष्ठा कही, मैं तो कहता हूं चतुर्थ निष्ठा इनकी है। वो निष्ठा शब्दकोश जो है, शमशान कब्रिस्तान पहला है, दूसरा है 80 बनाम 20, तीसरा है बुलडोजर और चौथा है गर्मी चर्बी निकालना। भाजपा इन्हीं शब्दकोश के साथ राजनीति कर रही है और वोट बटोरने का काम कर रही है। यदि भाजपा की राजनीति में कोई भी मंशा होती भारतीयता के सिद्धांत को अपनाने का, मानवता के सिद्धांत को अपनाने का, तो विकास के मुद्दे को, रोजगार के मुद्दे को, प्रगति के मुद्दे को, शिक्षा के मुद्दे को, सिंचाई और बिजली और बुनियादी ढांचे के मुद्दे को आगे लाती। ये शब्दकोश भाजपा के पूरे गवर्नेंस से बाहर हो गया है। भाजपा नेतृत्व यदि सत्ता की हवस में जिस तरह से सर्वधर्म समभाव की जो हमारी जो परंपरा रही है, उस परंपरा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। सबने देखा इस पूरे एपिसोड में किस तरह ये दोनों जब इस तरह की बातें कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे किसी धर्म विशेष को, तो भाजपा के लोग उसका पीठ तो इस कार्रवाई से इस कार्रवाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कार्रवाई बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी? दूसरे मुल्कों ने रास्ता दिखाया है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल पूछूंगी कि क्या अब दूसरे ममालिक ये बताएंगे या फिर ये एहसास दिलाएंगे कि इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए? गुलरेज शेख साहब इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, क्या आप ये इस ताल्लुक से कहना चाहेंगे कि जो कार्रवाई की गई है वो काफी नहीं है, और कार्रवाई अगर की गई थी, जो अभी की गई है गुज़िश्ता दिनों, वो पहले ही की जानी चाहिए थी ताकि इतना वावेला इस चीज पर नहीं खड़ा होता? ये बात जो है ना, भारत बाहर नहीं जा पानी थी, पहले ही इन्हें स्क्रू टाइट कर देना चाहिए था। देखिए, ये कोई पहला दृष्टांत नहीं है सना जी, आप जानती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है भाजपा, क्या भाजपा अपने तौर तरीकों में आगे सुधार लाने के लिए गंभीर है? क्या इस पर कोई पश्चाताप करेगी? जिस तरह से पूरे विश्व में हमारी थू थू करने का, कराने का ही भाजपा ने प्रयास किया है इस मुद्दे पर। क्या भाजपा अब भी भारत की आत्मा, विचारधारा और मानवता की जो समावेशी परंपरा हमारी है, नफरत का बुलडोजर उस पर चलाना बंद करेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगी। भाजपा द्वारा दिया गया एक छोटा सा बयान भारतीयता के सिद्धांत को आप देखेंगे तो लाखों जख्म भरती है लगातार। यह उनके लिए सीख है जो राजनीति की शतरंज के शिकार हो रहे हैं, जो अंधभक्त अपने को कहते हैं। देखिए किस तरह जब ऐसी बात आएगी तो दूध से मक्खी जैसे निकाल दी जाती है, वैसे इन लोगों ने अपने प्रवक्ता तक को फ्रिंज एलिमेंट कह दिया। भारत सरकार ने वहां पे कुवैत और बाकी जगह पे ये बात एमी ने लिख करके दी है। इसका मतलब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता का ये हाल है, तो सामान्य लोगों को ये समझना चाहिए, आपके दर्शक जो देख रहे हैं और जो भाजपा के समर्थक हैं, कि इस तरह की चीजों से देश बदनाम हो रहा है वैश्विक स्तर पर, और भाजपा सिर्फ अपना वोट बटोरना चाहती है। मैं कुछ प्रश्न जानना चाहता हूं इस भाजपा से और भाजपा के हमारे साथी से कि आप बताइए, ये देश जानना चाहता है अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो सत्ताधारी भाजपा है, देश की छवि पर जो आघात कर रही है लगातार, ये आघात करने का अधिकार इनको किसने दे दिया? क्या ये सही नहीं है कि भाजपा प्रवक्ता कहती रही कि उसे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का समर्थन है, फिर उसे पदमुक्त क्यों नहीं उसी समय कर दिया गया? ये भी हम जानना चाहते हैं, या देश जानना चाहता है। क्या भाजपा नेतृत्व संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए देश को जो इस तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अंधेरे युग में धकेल रही है, ये कब बंद करेगी? क्या कारण है कि भाजपा नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर धार्मिक भावना भड़काने वाले पर FIR दर्ज अभी तक नहीं किया गया? गलती की है उन्होंने। और साथ ही ये भी बताइए, ये तमाम सवालात है, साथ ही एक सवाल का ये जवाब आप जवाब दीजिएगा इस सवाल का कि फ्रिंज एलिमेंट क्या है? जो कोई भी व्यक्ति हमारी पंचनिष्ठा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर बात करे, जो कोई भी लड़ाने की बात करे, वो फ्रिंज की श्रेणी में आता है। हम जोड़ने की बात करते हैं और जो भी तोड़ने की बात करता हो वो फ्रिंज की श्रेणी में आता ही आता है, तो उसको फ्रिंज कहा जाएगा। जहां तक मैंने अभी आपको बताया कि तमाम जगहों पर कई जगहों पर FIR दर्ज हो चुकी है,
तो कानून अपना काम कर रहा है, जो कुछ भी होगा आपको और हम सबको दिखेगा। एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि नुपुर के और नवीन जिंदल के निकालने से पहले पार्टी से, खैर उनका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता इंक्लूडिंग मेरे, बहुत सारे संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। आप ये देखिए कि सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हर मंदिर में शिवलिंग, हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं है, रोज का झगड़ा पटाना नहीं है। तो तभी तो ये कांग्रेस आप पर इल्जाम लगा रही कि आप तो गिरगिट की तरह मोहन भागवत की बात को यहाँ पर आप कोट कर रहे हैं, और बाज दफा ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस से कोई नाता ही नहीं है। जब हम सवाल करते हैं हमारा तो कोई नाता ही नहीं है, अभी आप मोहन भागवत की बात को यहाँ पर कोट करना क्यों सही समझते हैं? मैंने आपको क्या कहा कि वो अलग है, हम अलग हैं, लेकिन मुझे मिलाकर ऐसे कई हमारे कार्यकर्ता हैं जो संघ की पृष्ठभूमि से भाजपा में आए हैं, तो उनकी जो बात होती है वो हमारे लिए पत्थर की लकीर होती है। तो जब सरसंघ चालक जी ने भी ये बात कही तो ये दर्शाती है कि हमारी वैचारिक चीजें कहाँ पर है। हम झगड़ा लड़ाने वाले नहीं है, हम चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, सब एक आगे बढ़े, हर कोई भारतीय है और भारत माता के बच्चे तो हैं। उस वक्त से जब से उस बयान पर वावेला और ट्वीट्स चल रहे थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? आपको पता है, अगर साउथ की बात की जाए, कर्नाटक महाराष्ट्र की बात की जाए, तो बहुत जगहों पर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। ना सिर्फ एहतजाज किया गया बल्कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दस्तखती मुहिम भी चलाए गए कि उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार, मरकजी सरकार, भारत सरकार कार्रवाई करे। देखिए, जहां तक मुझे स्मरण है, सूफी चिश्ती साहब जो अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मोदी जी के काफी निकटतम में से हैं, आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं, उन्होंने बाकायदा फेसबुक पोस्ट लिखकर इस चीज का विरोध किया था। राष्ट्रीय महासचिव, किसके राष्ट्रीय महासचिव? भारतीय जनता पार्टी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के। तो ये पोस्ट लिख देना काफी है क्या? ये पोस्ट लिख देना काफी है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर से भी बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने बात की है, वो ओपन प्लेटफॉर्म पे बात की है। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म पे अगर किसी मजहब के ताल्लुक से, पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से इस तरह की बातें अगर कही जाएंगी तो पार्टी को कल ही नहीं, इससे पहले ही प्रेस रिलीज जारी करना चाहिए था। आपको नहीं लगता जैसे कि अभी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल, अगर इसे बेइज्जती कहें या फिर इंटरनेशनल दबाव कहें तो ये गलत नहीं होगा गुलरेज साहब? आपको पता है कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा है, ये कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन, ये ऐसी इमेज बन रही है। तो ये सही है क्या? ने उनको फ्रिंज कहा है, फ्रिंज टर्म से नवाजा है, इससे बड़ी उनके लिए कोई बात बेइज्जती नहीं हो सकती कि पार्टी ने निकाल दिया और भारत सरकार ने फ्रिंज कह दिया। अब ये जो है ना, ये सबके लिए इबारत है कि बोलने की आपको कहां तक बोल सकते हैं और कहां तक नहीं बोल सकते हैं, और किसी की आप भावनाओं को हिट नहीं कर सकते, उनको भावनाओं को पीड़ित नहीं कर सकते। ये पार्टी का अल्टीमेटम है, भारत सरकार का अल्टीमेटम। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, ये ना सिर्फ नुपुर शर्मा और ना नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई बल्कि उन नेताओं के लिए सबक है जो इस तरह के जहरीले बोल या जहरीली जबान वो इस्तेमाल करते हैं किसी भी मजहब के ताल्लुक से। जैसा कि आपने कहा सबक लेने की बात कही, तो वो कह रहे हैं कि सबक हम लेते हैं इससे, इस कार्रवाई से। बात तो यह है, जिस तरह से बात कर रहे हैं, फ्रिंज अराजक तत्व है, इसका मतलब भाजपा अराजक तत्वों का एक समूह बन गई है क्या? कि अपने ही जो स्पोक्समैन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, यदि हम और गुलजेर साहब कोई बात कर रहे हैं, कल गुलजेर साहब भी फ्रिंज एलिमेंट हो जाएंगे क्या किसी मुद्दे पर? ये फ्रिंज एलिमेंट उन लोगों के लिए बात की जाती है जो मुख्य धारा में नहीं है, जो स्टेट को नहीं मानते, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते। क्या भाजपा ऐसे लोगों को प्रवक्ता बनाती है? पहली बात। दूसरी बात, बीच में नहीं बोलता हूं मैं, ये गलत बात है। आप लोगों की आदत बहुत पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, जिसका ये नतीजा पूरा देश आज भुगत रहा है। आप लोगों के शर्मिंदगी का नतीजा पूरा देश क्यों उठाए? पहली बात। दूसरी बात, सबको पता है और भाजपा को भी पता है कि पूरे विश्व में भारत में से 3 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं, खाड़ी देशों में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग रहते हैं और 6 लाख करोड़ रुपए वहां से आता है
हमारा जो टोटल इनकम टैक्स है उससे ज्यादा 2021 में पैसे आए हैं खाड़ी देशों से। ये क्या महज इत्तेफाक है कि इस तरह की घटना करके आप देश को क्या जताना चाहते हैं? 30 लाख करोड़ सिर्फ 4 खाड़ी देशों से हमें निर्यात करते हैं हम। क्या इन किसानों और व्यापारियों के रोजी रोटी पर भी आप कहीं ना कहीं आघात करना चाहते हैं? तीसरी बात, क्या ये बताएंगे कि जब हमारे देश के उपराष्ट्रपति वहां गए हैं, उनके सम्मान में जो रात्रि भोज होता है उसको भी कैंसिल कर दिया गया? इससे बड़ा अपमान हमारे लिए क्या हो सकता है? हम मानते हैं कि भारत का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और इस तरह से यदि विदेशों में हमारी जगह हंसाई हो रही है इन भाजपा के कुछ कुकृत्य काम करने वाले लोगों के कारण, तो इसके लिए पूरा देश क्यों भुगते? और एक कैसी राष्ट्रभक्ति इनकी है? क्या कारण है कि कई देशों द्वारा आज हमारे राजदूतों को बुला करके और इस तरह से एडवाइजरी जारी की जाती है और इनको अपने प्रवक्ताओं को फ्रिंज तत्व तक कहना पड़ता है? ये इससे बड़ा शर्मनाक इस देश के लिए क्या होगा? मैंने आप देश के साथ इस तरह से भद्दा मजाक कर रहे हैं। देश के 135 करोड़ लोगों के सिर को नीचा झुकाना चाहते हैं। आप भी एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप भी एक पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब। पार्टी की तरफ से पार्टी लाइन होती होगी, बताया जाता होगा, बातचीत होती होगी कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है तो कैसे ये लीडर्स, ये स्पोक्स पर्सन ऐसी बातें कह सकते हैं किसी धर्म विशेष के बारे में? एकदम आप सही कह रही हैं, एक धर्म विशेष, और वो भी जानते हैं किसके बारे में इन्होंने बोला है। जिस पावन पवित्र आत्मा के लिए बात बोली जा रही है, ये पूरे भारत में ये ध्रुवीकरण वोट की राजनीति के लिए क्या इतने नीचे कोई गिर सकता है क्या? कि इतना निम्न स्तर पर जाके वो भी जो सत्ता में बैठी हुई जो सरकार के पार्टी है, वो पार्टी का प्रवक्ता इस तरह बोलेगा? नहीं, अगर कोई प्रवक्ता ऐसा करता है, एक सेकंड में समझना चाहती हूँ, अगर कोई प्रवक्ता इस तरह का बयान देता है तो डिबेट सुनने या देखने के बाद उससे पूछा जाता है क्या कि आपने ऐसी बातें क्यों कही या नहीं? अभी यदि नुपुर शर्मा वाली बात पे देरी की है ना भारतीय जनता पार्टी ने, क्या समझते हैं? पार्टी लाइन से सना जी, मैं अभी आपके डिबेट से उठूंगा और पार्टी लाइन से कोई शब्द मेरा ऊपर से आगे और पीछे होगा तो मुझे इमीडिएट तलब किया जाएगा, और यदि मैं सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दूंगा तो मुझे भी पार्टी सजा देगी। इन लोगों ने क्या भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा के मामले में ऐसा नहीं किया? क्योंकि इस तरह के बयान के बाद से ही मुखालिफत नुपुर शर्मा की शुरू हो गई थी। जब दबाव इतना बढ़ा फिर उसके बाद उन्हें मुअत्तल किया गया, सस्पेंड किया गया। वो भी सस्पेंशन है, पार्टी हटाया नहीं है इन लोगों ने। किससे पूछ रहे हैं आप? और ये काफी नहीं मानी जा रही है कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी। अभी मुख्तलिफ पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के हवाले से ये कह रही हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, तो ये सस्पेंड किया है आपने, एक्सपेल नहीं किया है ना। 6 साल के लिए प्राइमरी मेंबरशिप से निकाला गया है, सस्पेंशन बड़ी स्पष्ट बात है। अभी आप बात कर रहे थे कि फ्रिंज एलिमेंट किसको कहते हैं, यदि गुलरेज शेख भी पार्टी लाइन के बाहर बोलेगा तो वो फ्रिंज एलिमेंट की श्रेणी में आएगा। पार्टी उसको पहले कहा जाएगा उससे कि आपका समझ दिया जाएगा और उस पर एक्शन ले ली जाती है। ये होता है, हर पार्टी में होता है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में भी होता है। अराजक तत्वों का मतलब ये नहीं होता है। हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल प्रवक्ता हैं, गुलरेज साहब, ये गलत तथ्य मत बयान कीजिए। यही आप लोगों का दोहरा चरित्र दिख रहा है, दोहरापन दिख रहा है। आप सुन लीजिए, ये आप आज यदि है अधिकृत तौर पे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ बैठे हैं, मैं बैठा हूँ कांग्रेस का। एक सेकंड डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, एक सेकंड नहीं हूँ, एक सेकंड। आप कुछ देर पहले ये कह रहे थे मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, तो अभी आप प्लीज बीच में बोलिए। गुलरेज शेख साहब शब्द बोल रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ हो रहे एहतजाज को बहुत हल्के में लिया था? नहीं, क्यों हल्के में लिया जाएगा? आप ये समझिए कि किसी की, मैं हल्का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या संजीदगी से नहीं लिया था क्या? अगर हर्ट किया है नुपुर शर्मा ने या किसी XYZ ने तो वो गलत है, हम उसको गलत कह रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग वो नेता जो समर्थन में थे, हिमायत में थे, शेरनी तक कह के ट्वीट कर रहे थे, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी? या फिर कार्रवाई नहीं तो उनके लिए एक सुझाव या फिर समझाने का एक प्रोग्राम मुनक्किद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ये लीडर जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, अगर ये लोग साथ आए तो इनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है। अगर ऐसे बयानों के खिलाफ साथ अगर देते हुए लोग देखे गए तो, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लीडर। भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राष्ट्रीय प्रवक्ता जो होते हैं वो राष्ट्रीय पदाधिकारी होते हैं, और यदि राष्ट्रीय पदाधिकारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने इतनी कठोर सख्त कार्रवाई की है तो वो जो श्रेणी कह रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए सीधा तो सस्पेंड ही किया है ना।
कानूनी कार्रवाई कब होगी? कानूनी कार्रवाई तो एफआईआर हो चुकी है। किसने किया है? आप बताइए ना, सरकार ने किया है क्या? कितनी एफआईआर हुई? उत्तर प्रदेश की सरकार किया है? जवाब दीजिए गुलरेज साहब। सरकार कहीं पर भी हो, हिंदुस्तान के किसी लोगों ने करवाया है, एफआईआर हुई है, लोगों ने करवाया, तो एफआईआर हुई है ना। तो सरकार की तरफ से क्या, सरकार की तरफ से कार्रवाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई सरकार की तरफ से एफआईआर नहीं दर्ज करानी चाहिए। जब आप फ्रिंज एलिमेंट इन्हें करार दे रहे हैं तो आप तो दिखाएं ना कि हाँ ये है फ्रिंज एलिमेंट। अगर आप कल से कुछ सरकार की तरफ से होगी तो आप बोलेंगे कि ये देर से हुई। मतलब ये आप जो है ना, आप देखिए ना क्या हो रहा है, थोड़ा चीजों को समय तो दें। अभी उनको सस्पेंड किया गया है पार्टी से, एफआईआर ऑलरेडी उन पर दर्ज है, गिव इट अ चांस, मालूम पड़ेगा आपको क्या होता है। लेकिन अभी ये कांग्रेस के जो भाई भगत उछल-कूद मचा रहे हैं, इनको मैं नामजद बात करता हूँ, मैं कभी गुमनाम बात नहीं करता। आपके आधिकारिक प्रवक्ता है मध्य प्रदेश के यूनिट के राम पांडे, जो टीवी डिबेट पे मेरे सामने ही डिबेट करते करते भाजपा के नेताओं को नपुंसक कहते हैं। आप बोल रहे हो ना कि पावर अभी भी है, उस चीज को भी हो गए 4 महीने, अभी भी प्रवक्ता बने हुए हैं, तो क्या पार्टी की ऑफिशियल लाइन थी वो? तो 4 महीने से बोले क्यों नहीं थे आप? वो हमारे नेताओं को सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए, हमारे बोलना चाहिए ना, गे बोलते हैं, समलैंगिक बोलते हैं, बोलना चाहिए। आप लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं राम पांडे नाम लेके बोल रहा हूँ। हाँ। तो आपने शिकायत दर्ज कराई क्या? बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस वाले, इनसे पूछिए। तो ये डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब ये कह रहे हैं कांग्रेस को बोलने का हक नहीं है। जब आपके लीडर प्रवक्ता ऐसी बातें कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, तो आप क्या, आप अपने गिरबान में झांकिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, एक सेकंड। सना जी, आए दिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय चैनल पर कुछ गोदी मीडिया के साथ, बीच में बोलेंगे तो कैसे बोलूंगा मैं, गोदी मीडिया के जो एंकर है उनके साथ क्या क्या इस देश के जो भारतीयता की जो आत्मा है उसको बार बार छत बिछत कर रहे हैं। रोज किस तरह की भाषा का प्रयोग टीवी डिबेट में हो रहा है। मुझे तो लगता है सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता पर नहीं, कुछ वैसे चैनल के एंकरों पर भी क्वेश्चन होना चाहिए था। वो भी आज फ्रिंज एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं, जो लोग इस देश के जो संभाव की जो संस्कृति है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो लोग भाजपा से मिल करके ये कहीं ना कहीं भारत की जो एक संस्कृति है, समन्वित संस्कृति है, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। नफरत फैलाने का हर रोज काम करते हैं। सुबह से उठते हैं, कैसे उनकी मानसिकता रहती है, उस पर क्या कोई कार्रवाई भाजपा करेगी? और भाजपा यदि कार्रवाई करती तो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर करती, जो चर्बी निकालने की और गर्मी निकालने की बात करते हैं, जो शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो 80 और तो आपके स्पोक्स पर्सन को भी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जिस लफ्ज का जिक्र कर रहे थे गुलरेज साहब, नहीं, ये सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों की बात नहीं है ना। हमें जिनके बारे में इन्होंने बताया उनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं है, और मुझे लगता है आज भी आप भी नहीं जानती होंगी। ये ऐसे बोल दिए कोई, यहाँ तो बहुत सारे लोगों को ऐसा ही कांग्रेस नेता आकर करता है, मीडिया वाले बैठा लेते हैं। अधिकृत प्रवक्ता यदि ऐसा कोई भी बोलेगा, आजकल मीडिया ने एक अलग से कांग्रेस प्रवक्ता और नेता बना दिया है हर चैनलों पर, और वो इनके हिसाब से बोलते हैं। ठीक, एक सेकंड, अभी आप डिबेट से डिरेल हो रहे हैं। चैनल पर नहीं जाता। गुलरेज शेख साहब, बस इतनी सी कार्रवाई रहनी चाहिए, देश में हिंसा नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी कार्रवाई। आखिरी सवाल मैं चाहती हूँ, आखिरी कमेंट दोनों से ले लो। हाँ, थोड़ा समय देखिए क्या क्या होता है, आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। मैं भारत सरकार का प्रवक्ता नहीं, पार्टी का प्रवक्ता हूँ। पार्टी ने कार्रवाई की है, भारत सरकार क्या करेगी वो भी नजर आएगा आपको। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब। देखिए, देश का जितना सिर झुकाना है लोग झुका रहे हैं, दुखद है, नहीं ऐसा करें। भारत में सत्ता और सियासत, राजनीति, पार्टी सत्ता में कोई रहेगी कोई नहीं रहेगी, लेकिन देश का सिर ऊपर रहना चाहिए। जिस तरह से ये कुकर्म कर रहे हैं लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, उससे भारत कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, अंदर से भी और वैश्विक स्तर पर भी। भारत की पहचान कहीं ना कहीं जो हमारी बहुलतावादी संस्कृति की पहचान थी, जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष संस्कृति की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की पहचान है, उस पर प्रश्न लग रहा है। कम से कम ऐसा काम सियासत के छोटी मानसिकता के लिए ना करें। तो मैं इनसे सुझाव देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं करें। तो कड़ी कार्रवाई का भी मशवरा दे रहे हैं क्या, कि ताकि आगे इस तरह का हो ना? निश्चित तौर पे जो निलंबन किया है तो गिरगिट की तरह सिर्फ रंग बदलने वाली है, दिखावा है। ये निलंबन क्या, आगे आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? क्योंकि अभी गुलरेज साहब कह रहे थे ये इंतजार करिए, दबाव में है, ये विदेशी दबाव में आकर के ये जरूर काम किया है इन्होंने, लेकिन ये दिखावा है।
और आने वाले समय में इनके जो भक्त हैं, जो भाजपा के लीडर्स हैं, एक लीडर का बताइए, सीनियर इनके नेताओं का, लीडर्स का इस पर कार्रवाई करने की मांग आई हो, कम से कम इसको गुलेर शेख साहब, ये बहुत अहम सवाल है। गृह मंत्री नुपुर शर्मा को लेकर किसी बड़े लीडर की तरफ से ट्वीट और बयान नहीं आया, इसीलिए सवाल उठता है कि आखिर बड़े लीडर क्यों चुप रहे नुपुर शर्मा को लेकर। हमारे साथ गुलेर शेख साहब है नहीं, लेकिन ये सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर बड़े लीडरों की तरफ से, यानी लीडरशिप की तरफ से, क्यों नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के तबसरे पर कोई राय या फिर ट्वीट क्यों नहीं किया गया, या लपकुशाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि नाजरीन के जहन में भी ये सवाल है। कार्रवाई एक तरफ है, लोगों का इंतजार, लोगों को अभी भी इंतजार है, खासकर कांग्रेस की बात करें तो उनको अभी इंतजार है कि भाजपा सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है, देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अभी वक्त है, आगे देखिए होता है क्या क्या, यानी नुपुर शर्मा के खिलाफ मजीद कार्रवाई की यकीन दहानी कराते हुए देखे गए। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।